हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसे चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? वेलकम बैक टू द एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज पीपल, जहां पे हम कर रहे हैं हमारे फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और हम एक्सरसाइज क्वेश्चन में घुस चुके हैं। हमने चैप्टर के बीच के हर एक सवाल को कर लिया है। नाउ वी आर डूइंग द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड वी आर इन क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। और भाई ये आखिरी सवाल होने वाले हैं, उसके इसके बाद बस कुछ ही और सवाल बाकी हैं, तो प्लीज सारे सेशंस को देख लेना। वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स कमिंग आउट फ्रॉम द फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर इन डिटेल। हमने मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर लिया है। अगर आप सोच रहे हो तो आप देख सकते हो, एक एक घंटे के सेशन में हमने बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन मोमेंटम भी कर लिया। मतलब हर एक चीज हमने डिटेल में कर ली है। तो डिटेल में जानना है एग्जामिनेशन से पहले तो जरूर देख लेना, फिर आपको कहीं और कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस प्रैक्टिस करने तो भाई ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं, ठीक है? तो देख लेना जरूर, मिस आउट मत कर देना। 2019 में भी स्प्रिंट 9 किया था, इसके भी प्लेलिस्ट आपको मिल ही जाएगा हमारे प्लेलिस्ट पे, देख लेना। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इन टर्म ऑफ लॉन्ग टर्म, जो अभी कुछ ही महीने बच्चे हुए एग्जामिनेशंस के लिए और इस दौरान अपना पूरा बेस्ट देना चाहते हैं, तो बच्चों बिल्कुल सही जगह पे। और करना क्या है, बस लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में हमारा एक लिंक दिया होगा और उसी के साथ साथ आपको पिन्ड कमेंट में भी एक लिंक दिया होगा। उस लिंक पे जाओ, वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के लिंक पे जाओ और जैसे ही लिंक पे जाओगे आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। उस वेबसाइट में हर एक चीज डिटेल दी जाएगी कि कैसे आपके सेशन के अंदर डाउट सॉल्व होंगे, कैसे आपको नोट्स मिलेगा, कैसे टेस्ट मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेगा और उसके अलावा अनलिमिटेड लाइव क्लासेस होंगी। और ये सारी की सारी चीजों के साथ आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन होगा, हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, आपके पास ऑप्शन होगा, बहुत सारी चीज होगा। तो उस वेबसाइट को ध्यान से पढ़ना। अगर मजा आ जाए तो क्लिक ऑन दैट गेट सब्सक्रिप्शन एंड दिस माय कूपन कोड AK Pro और मचाते जाओ। कुछ ही महीने बचे हैं, डोंट लूज आउट योर टाइम। मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो ये 3 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बहुत ज्यादा रिलेटेड है और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ज्यादा रिलेटेड है। तो किसी बच्चे को न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्मूलास को अप्लाई करने में दिक्कत होती है तो फोकस करो यहाँ पे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही प्यारा एक्सरसाइज का है और बहुत ही इंटरेस्टिंगली अच्छे मार्क्स ले आता है, कम से कम 3 मार्क्स के लिए आराम से आ जाएगा ये सवाल। तो पूरे ध्यान से देखना बच्चों कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है, पूरे ध्यान से देखो, ठीक है? तो क्या दिया हुआ है, मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों को, जब भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड में सवाल आए, क्या करना, डायग्राम बना देना, बहुत क्लैरिटी मिल जाती है। 2 ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं ये A है और ये B है। ईच ऑफ मास 1.5 kg, दोनों का वेट कितना है भाई? 1.5। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं ध्यान से अलग से लिखूं, मास ऑफ A इज इक्वल टू 1.5 kg एंड मास ऑफ B इज ऑल्सो इक्वल टू 1.5 kg। दोनों का मासेस एब्सोल्युटली सेम है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। दैट्स अ गुड थिंग। नाउ आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, यानी कि ये भाई ऐसे मूव कर रहे हैं और ये भाई ऐसे मूव कर रहे हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। And the velocity of each object is 2.5 मीटर पर सेकंड, यानी दोनों का वेलोसिटी भी इनिशियली बहुत एकदम परफेक्टली सेम है, 2.5 मीटर्स पर सेकंड और ये भी 2.5 मीटर्स पर सेकंड। लेकिन हमें एक चीज यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से याद रखनी है, जो शायद अभी आप भूल रहे होंगे, दैट इज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों तरफ पॉजिटिव 2.5 नहीं हो सकता है। एक तरफ लेना है हमें पॉजिटिव 2.5 इन दिस डायरेक्शन एंड द अदर डायरेक्शन यू टू टेक नेगेटिव 2.5। यू हैव टू डू दिस बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द साइन इंडिकेट्स दैट दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आप चाहते हो तो इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव ले सकते हो, कोई भी बुराई नहीं है उसमें, ठीक है? तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट A इज 2.5 मीटर्स पर सेकंड, मैंने लिया ऐसे पॉजिटिव, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट B इज 2.5 मीटर्स पर सेकंड और इसको हमने लिया है नेगेटिव, ठीक है भाई? अब क्या आगे, ये कोलिजन से पहले की बात है। कोलिजन होने के बाद द वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग व्हिच दे स्टिक टुगेदर, ड्यूरिंग द कोलिजन ये दोनों एक दूसरे से प्यार से चिपक जाते हैं, चिपके हुए थे। बिफोर आफ्टर कोलिजन दे आर जस्ट दे स्टिक टू ईच अदर, दे चिपक जाते हैं एकदम, ठीक है? चिपकने के बाद क्या होता है भाई? व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन? पूछा जा रहा है कि कोलिजन के बाद कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी। कंबाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? कोलिजन के बाद भी ये दोनों जुड़े हुए हैं, मतलब कोलिजन होने के बाद भी ये दोनों एब्सोल्युटली जुड़े हुए हैं। तो यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी v कितनी होगी? जुड़ने के बाद तो फिर दोनों की वेलोसिटी एक ही होगी ना। आपके एक पैर की वेलोसिटी दूसरे पैर से तो अलग नहीं हो सकती, एक ही होगी, करेक्ट? जुड़े हुए दोनों ऐसे, ठीक है? तो भाई इसका वेलोसिटी निकालना है हमें, कंबाइंड वेलोसिटी। चलो निकालते हैं, बहुत ही ईजी है। जिन बच्चों को पता नहीं है भाई, ध्यान से देख लो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल है, मैं आपको पहले सिंपल तरीके से बता देता हूं, ठीक है? ध्यान से देखना इसको। क्या है हमारे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला? होता है कि भाई टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहती है ना कि भाई आपके कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन से बाद का मोमेंटम सेम रहेगा, टोटल मोमेंटम, इंडिविजुअली टोटल मोमेंटम सेम रहेगा, ठीक है? तो कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम कितना है?
देख लेते हैं भाई। MAU है, ये हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट A प्लस MBUB, ये क्या हो गया आपका इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B, तो हो गया कि टोटल मोमेंटम बिफोर योर कोलिजन इक्वल टू MAVA, क्या है ये है फाइनल मोमेंटम ऑफ A आफ्टर द कोलिजन प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ B आफ्टर द कोलिजन, तो हो गया टोटल फाइनल मोमेंटम। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज एंड यू विल बी सॉर्टेड, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। अब इन पे वैल्यूज डाल दो, आपकी कहानी खत्म यहीं पे। ठीक है, तो MA इज 1.5, UA इज 2.5, सही, प्लस MB इज 1.5 बट UB इज माइनस 2.5। उहू, ये तो काफी इंटरेस्टिंग रहा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बोला गया कि कंबाइंड वेलोसिटी है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट की सेम होगी, यानी कि VA और VB कॉमन हो गया। VA और VB तो सेम है ना, तो V कॉमन होगी, यहाँ पे मैं कॉमन ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा MA प्लस MB इज इक्वल इनटू V तो कॉमन हो गया ना, इससे V ले लिया मैंने। ठीक है, अब आगे करो क्या है। अब एक इंटरेस्टिंग सी बात देखने की, 1.5 टू 2.5 प्लस 1.5 टू माइनस 2.5, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है मुझे पॉजिटिव आएगी और इसका जो प्रोडक्ट है मुझे नेगेटिव आएगी, लेकिन वैल्यूज तो सेम ही है। तो भाई आप कैलकुलेट करके देख लो, 1525 हो रहा है, लेकिन ये नेगेटिव में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, दोनों सबट्रैक्ट कर देगा दूसरे को, एग्जैक्टली सबट्रैक्ट कर देगा। दिस इक्वल टू 2 प्लस -2 प्लस 2 कट गया, खत्म। करेक्ट, तो बताओ आपका लेफ्ट हैंड साइड पूरा 0 हो गया, इक्वल टू MA प्लस MB, MA 1.5 है, MB 1.5 है, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 3 और ये V आ गया, तो कितनी होगी वेलोसिटी, या 3 को अगर मैं वहां ले जाऊंगा वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि आफ्टर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहे हैं, स्टिक होके वहीं बैठ गए, चिपक के वहीं बैठ गए। बताओ इतना प्यार। ठीक है, तो ये फाइनल वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 0। दिस इज हाउ यू अप्लाई इन अ वेरी इजी वे द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। ऐसे कर देने का चिंता बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, चलो ये हो गया 3 मार्क्स का सवाल। V आपको आ गया 0 मीटर पर सेकंड आफ्टर कोलिजन, बिल्कुल सही। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको ध्यान से देखना। 12वां क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ो, जैसे पढ़ते हैं उसका डायग्राम बना लो, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट, ओके, व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस। अच्छा सही, द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस। एरो गलत बना दिया मैंने। ओके, अगर मैंने ऑब्जेक्ट पे पुश किया, मान लेते हैं कि ये मैं हूं, तो ऑब्जेक्ट मुझ पे दोबारा पुश करेंगे उल्टा, सही, ठीक है, ऑन अस विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। सही भाई, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, एवरी एक्शन इज इक्वल टू द रिएक्शन व्हिच इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। मेक सेंस, अगर मैं ट्रक को धक्का मारूंगा तो नहीं मूव करेगा। इसका एक रीजन बताता है एक बच्चा, A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other। वो ये कह रहा है कि भाई ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने तो पढ़ा हुआ है ना कि भाई जब तक ऑब्जेक्ट में अनबैलेंस फोर्स नहीं होगी वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो अब आपसे ये पूछा जाता है कि इस बंदे का जो कमेंट है, जो स्टूडेंट का कमेंट है, वो सही है, लॉजिकल है कि गलत है। अगर गलत है तो क्यों है, अगर सही है तो क्यों है। ठीक है, अब इसको सुनो ध्यान से। कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन बाय द स्टूडेंट। व्हाई इज दैट? क्योंकि हमें पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बाय आंसरिंग दैट द टू ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। हाउ कैन दे कैंसिल ईच अदर? अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे मैंने एक फोर्स यहां से लगाया और इसी पे मैंने फोर्स यहां से लगाया, तब ये कैंसिल आउट होता है, क्योंकि हम दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, तब ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड होती है। लेकिन यहां पे एक्शन, जो इस बंदे का एक्शन है वो इस बॉक्स पे हो रहा है और इस बॉक्स का रिएक्शन इस बंदे पे हो रहा है। दैट मीन्स दिस फोर्स इज ऑन दिस ऑब्जेक्ट एंड दिस फोर्स इज ऑन दिस ऑब्जेक्ट। The action and the reaction are on two different objects। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए ये अनबैलेंस फोर्स हो गया और इस ऑब्जेक्ट और इस बंदे के लिए ये फोर्स अनबैलेंस फोर्स हो गया, तो दोनों ऑब्जेक्ट मूव होंगी। बात समझ में आई? तो दैट्स अ कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से आप इसका जवाब नहीं दे सकते कि ट्रक मूव क्यों नहीं हो रही है, वो गलत है। तो अब दिमाग में आता है कि फिर भाई ट्रक मूव क्यों नहीं हो रही है? ऑफ कोर्स ही बात है, ट्रक इतनी भारी है और उसके टायर्स के और रोड के बीच में इतना फ्रिक्शन होगा, तो मुझे उस ट्रक को मूव करने के लिए उस फ्रिक्शन को पहले कवर अप करना पड़ेगा।
8th ग्रेड में आपने पढ़ी होगी फ्रिक्शन जिसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो रेस्ट ऑब्जेक्ट्स पे होता है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होती है उस पे होता है कि नहीं? तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करोगे तभी तो ऑब्जेक्ट मूव होगी ना, वरना थोड़ी ना मूव होगी, समझ में आई? सो ट्रक के स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से आप मूव नहीं कर पाते हो। इनर्शिया भी कह सकते हो वैसे, क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, ऐसा भी कह सकते हो, मल्टीपल रीजन है, लेकिन ये रीजन सही नहीं। तो बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये आपके कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है व्हेन इट कम्स टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की, जो एक और अमेजिंग सा मोमेंटम के बेस पर क्वेश्चन है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है, नॉर्मल मोमेंटम में क्वेश्चन है, लेकिन इसका भी हम डायग्राम जरूर बनाएंगे क्योंकि काफी प्यारा सवाल है। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, एक हॉकी का बॉल है भाई जिसका मास है, मास ऑफ द बॉल एज 200 ग्राम, ठीक है? यहीं पे केजी में कन्वर्ट कर दो, यहीं पे कन्वर्ट कर दो केजी पे, 0.2 केजी, क्योंकि ग्राम को आगे लेकर कुछ नहीं कर सकते हो आप, केजी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा यूनिट में मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है? ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड, ट्रैवल कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ, तो मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, सही, ठीक है? अब आगे देखो, इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक, इस बॉल को हमने एक हॉकी स्टिक से मारा, तो क्या हुआ? क्या हुआ? वो उसी पाथ से वापस गया, बट नाउ विद अ वेलोसिटी ऑफ, उसी पाथ से रिटर्न कर रहा है, बट नाउ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अब तो ये वही लोचा है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले सकता हूं और इस डायरेक्शन में नेगेटिव ले लेता हूं। साइन में गलती नहीं करोगे, ये आपकी दूसरी गलती जो आप कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस कन्वर्जन फ्रॉम ग्राम टू केजी, है ना? तो इस पे पूरा ध्यान आपको देना है। तो v इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम, अरे चेंज ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम निकालो, फाइनल मोमेंटम निकालो, हो गया खत्म, सब्ट्रैक्ट कर दो, खत्म। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है यहाँ पे? इतना लड्डू सवाल है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास कितना है ऑब्जेक्ट का 0.2, इनिशियल वेलोसिटी कितना 10 मीटर पर सेकंड, आगे कितना 2 kg मीटर पर सेकंड आपका इनिशियल मोमेंटम हो गया। फाइनल मोमेंटम निकालो कितना है भाई? फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास अगेन 0.2, फाइनल वेलोसिटी को दिया -5, लो कर लो बात, हो गया 1, है ना? 1 kg मीटर पर सेकंड, -1 हो जाएगा, -1 kg मीटर पर सेकंड। तो भाई चेंज इन मोमेंटम कितना है? चेंज इन मोमेंटम होता है, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो मोमेंटम चेंज समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? P2 माइनस P1, या फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है? फाइनल मोमेंटम है -1, इनिशियल मोमेंटम है 2, तो ये माइनस और 2 लिख दिया, कितना आ गया? -3 kg मीटर पर सेकंड आपका हो गया मोमेंटम। लड्डू सवाल, एकदम एकदम लड्डू सवाल। बात ये है लेकिन कि इसको मोमेंटम को, चेंज इन मोमेंटम को हमें हम नेगेटिव में नहीं लिख सकते, क्योंकि मोमेंटम आपका है स्केलर क्वांटिटी, मोमेंटम आपकी होगी स्केलर क्वांटिटी, है क्या? स्केलर क्वांटिटी मोमेंटम, सोच लो, बाद में की वेक्टर क्वांटिटी है। बताना मुझे कमेंट्स में, स्केलर ये -3 सही लिखा कि गलत लिखा मैंने, बताना जरूर। देखते हैं कि भाई चैप्टर पढ़ने के बाद जो एक्सरसाइज कर रहे हो सही लिख रहे हो कि गलत लिख रहे हो, देख लेते हैं, ठीक है? तो -3 भाई स्केलर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, मोमेंटम है कि नहीं बताना मुझे जरूर कमेंट्स में, ठीक है बच्चों? चलो मैं वेट करूंगा आप लोग कमेंट्स का हाथ देने के लिए, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अरे हो गया है सेशन। So people, we have completed question 11, 12 and 13 from this chapter of exercises. Now we will be going on for the next session with question number 14 and 15, धांसू सवाल when it comes to conservation of momentum. Do not miss out that session as well. तो मिलते हैं फिर। मैं आपको बता देता हूं कि मोशन के लिए हमने एनसीईआरटी का पूरा कवर अप कर लिया, सारे क्वेश्चंस को, सारे सॉल्यूशंस को, पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन भी कर लिया। आपको सारा का सारा प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगा। चेक आउट वेदांतु क्लास 9th and 10th and the channel, and for all the videos coming up in the future, make sure that you subscribe to this channel right away. Hit the like button, share this session if in case you enjoyed this session, leave us a comment as much as you love this session, और बताना भी जो मैंने अभी सवाल पूछा आपसे, ठीक है बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Until we meet next time, this is Abhishek signing off. Stay safe, stay home and stay strong, and I'll catch you later in the next session. Peace.